बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ARS एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिस राशदा और आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूं एक वीडियो जिसमें हम देखेंगे UHS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है और आप इस टाइम पे किस रैंक में फॉल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए या आपके लिए ये कंडक्ट की जा रही है क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने पास जो है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम या मेरे ब्रदर जो हैं जिन्होंने माशाल्लाह इस दफ़ा MD कैट में बहुत अच्छा स्कोर मार्क किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे परेशानी का शिकार हैं कि हमारे एडमिशन्स होंगे नहीं होंगे, कब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होने हैं, क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, किस मेरिट में फॉल करेंगे, किस रैंकिंग में खड़े हैं। ये परेशानी जो है आजकल स्टूडेंट्स को चल रही है। तो इस परेशानी को देखते हुए जो है मैं ये वीडियो आपके सामने कंडक्ट कर रही हूँ। क्या हम इसमें एक छोटा सा एस्टिमेट लेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है, आप किस रैंक पे खड़े हैं इस टाइम पे। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करना चाहती हूँ कि बच्चे जब भी आपने मेहनत की हो, आपने मेहनत से कोई भी इम्तिहान पास किया है अच्छे स्कोर के साथ, तो आप अल्लाह से उम्मीद भी अच्छी रखें क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी जो है वो आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। तो आपने एक अच्छे की उम्मीद रखनी है और इंशाल्लाह जो है जितने बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, जिन्होंने मेहनत की है साल हर साल, उनको अल्लाह ताला जो है रिवॉर्ड ज़रूर देंगे और उनके एडमिशन्स भी कंफर्म हैं कि वो होंगे। और इसी के साथ हम जो है आज देखते हैं एक एस्टिमेशन, अपना एक एस्टिमेटेड आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के क्लोजिंग मेरिट हो सकते हैं, क्या उनके एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स हो सकते हैं, मिनिमम किस रेंज में होंगे, मैक्सिमम किस रेंज में होंगे और किस बेस पे हमने जो है ये कैलकुलेशन डन करनी है जो हमें ये डिफाइन कर सके कि हमारे पास क्लोजिंग मेरिट्स जो हैं वो क्या एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने मेन मौजू की तरफ। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, इस दफ़ा जो 2024 में MD कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इसमें जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं वो राउंड अबाउट हमारे पास 55,000 स्टूडेंट्स थे जो इस टेस्ट में अपेयर हुए हैं इस साल 2024 में। अब इन स्टूडेंट्स में रिजल्ट आने के बाद, MD कैट का रिजल्ट आने के बाद हम ये देख रहे हैं एक्सपेक्टेडली हमारे पास जो तकरीबन 2700 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं MD कैट के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम 190 से नीचे देखें 185 की लाइन में, तो 185 प्लस की लाइन में जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं MD कैट के अंदर, वो तकरीबन बच्चे हमारे पास कोई 6500 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 185 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए MD कैट में। इसी के साथ अगर हम 185 से नीचे 180 या 180 प्लस की लाइन में स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने MD कैट के अंदर मार्क्स स्कोर किए हैं, तो वो स्टूडेंट्स तकरीबन हमारे पास होंगे 11,000 के लगभग। इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 180 प्लस की लाइन में जो है वो मार्क्स स्कोर किए। तो ये तो एक एस्टिमेशन था हमारा जो इस टाइल जो है वो MD कैट का रिजल्ट आया और उसमें बच्चों ने 190, 185 और 180 की लाइन में मार्क्स स्कोर किए। इसके साथ ही देखते हैं कि अब इनकी जो एक एस्टिमेशन है, इनके मेरिट्स जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट हुए हैं या हमारे पास क्या इनकी जो है एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। बच्चे अगर हम देखें स्टूडेंट्स के जो 195 प्लस 190 प्लस जो है वो मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें तकरीबन 300 के लगभग ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो है मैट्रिक या FSC के अंदर लो मार्क्स होने की वजह से उनका जो मेरिट है वो लो चला जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे पास इस एस्टिमेशन में मैट्रिक FSC के मार्क्स में बड़े मैटर करते हैं। तो अगर उनके मैट्रिक या FSC में मार्क्स लो होंगे तो तकरीबन इतने स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि कोई 300 के लगभग ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने FSC या मैट्रिक मार्क्स कम होने की वजह से, बेशक उन्होंने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किया है MD कैट में, लेकिन उनके ड्रॉप होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब देखिए कि मैंने अभी आपके सामने रखा कि हमारे पास इस टाइम पे जो है बच्चे 2700 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 190 प्लस जो है वो मार्क्स स्कोर किए। तो अगर हम इन 2700 स्टूडेंट्स में से 300 स्टूडेंट्स जो है वो एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली ड्रॉप कर देते हैं कि जिनके जो है मैट्रिक या FSC में कम मार्क्स होने की वजह से वो ड्रॉप हो सकते हैं, ये एक एस्टिमेशन है इसी के लगभग। तो हमारे पास बच्चे बच जाएंगे तकरीबन कोई 2400 स्टूडेंट्स जिनके 190 जो है वो प्लस मार्क्स इस टाइम पे मौजूद हैं। तो इसके साथ ही फिर ये चांसेस हो सकते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने 185 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए हैं MD कैट में, वो अगर मैट्रिक FSC में अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हैं पहले से, तो वो इस एस्टिमेशन में आते हैं कि वो इन अच्छे मैट्रिक और FSC मार्क्स की बेस पे, बेशक उनके MD कैट में जो है 185 प्लस मार्क्स हैं, उनके एडमिशन्स कन्फर्म हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो इस टाइम पे हम एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जो कि आपने देखा, आप न्यूज़ सुन रहे हैं बार बार के जो सजेम्बो है
या सिंध जो है, इन्होंने अपने टेस्ट रिकंडक्ट करने हैं और इनकी जो डेट्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं। सजैम्बो जो है वो ऑलमोस्ट अपना टेस्ट इनका जो कंडक्ट होने जा रहा है वो 14 दिसंबर को, यानी 14 दिसंबर को। इसी तरीके से अगर हम बात करें IBS सखर की, तो उनका टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है 8 दिसंबर को। अब इस टेस्ट की बेस पे ही आगे हमारे पास यूनिवर्सिटीज के जो है वो एडमिशन्स ओपन होंगे और इनकी जो है वो डेट्स हमारे सामने आएंगी और इनके मेरिट सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक एस्टिमेट लगाना है कि जो सजैम्बो है इस साल वो किस तरह का जो है वो टेस्ट अपना रिकंडक्ट करवाएगा, या अब जो टेस्ट रिकंडक्ट होने जा रहा है वो किस नौयत का हो सकता है और उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब हमारे पास पंजाब में फॉल कर सकते हैं। तो बच्चे अगर हम देखें सजैबो का टेस्ट तो 2022 के अंदर तक देखें, उनका टेस्ट 2022 में भी आसान टेस्ट था, लेकिन उसमें तकरीबन हमारे पास 85 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए थे 2022 के टेस्ट में। अगर 2023 के टेस्ट की बात की जाए तो 2023 में भी जो है सजैम्बो का टेस्ट काफी हद तक आसान था, लेकिन उसमें 78 तक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए। अगर हम इसी बेस पे बात करें सजैम्बो टेस्ट की, तो सजैम्बो जो है अब जो अपना टेस्ट रिकंडक्ट करने जा रहा है वो टेस्ट, पहली बात तो ये कि वो बहुत आसान नहीं बनाएगा, इजी टेस्ट नहीं होगा, एक एवरेज किस्म का टेस्ट होगा। क्योंकि अगर वो इजी टेस्ट कंडक्ट करता है अपना, तो इसमें KPK के स्टूडेंट्स भी कुछ हैं जो कि सजैम्बो की तरफ से अपना टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स अगर इसमें जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाते हैं तो KPK का मेरिट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है इससे। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सजैम्बो है वो अपना टेस्ट इतना ज्यादा इजी नहीं रखेगा, बल्कि ये एक एवरेज किस्म का जो है वो टेस्ट होगा। तो अगर हम 2022 और 2023 के टेस्ट की जो है वो सूरत जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि 2022 में तकरीबन 85 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किया, और इसी तरीके से जो है वो 2023 में हमारे पास 78 स्टूडेंट थे जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए। तो इसी बेस पे अगर हम एक एवरेज टेस्ट को जहन में रखते हुए, सजैम्बो के एक एवरेज टेस्ट को जहन में रखते हुए एक एस्टिमेट लगाएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि 190 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे, तो वो राउंड अबाउट मेरे अंदाजे से तो तकरीबन जो है वो 100 के करीब स्टूडेंट्स होंगे जो कि 190 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर अब वो 190 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं और हाई FSC मैट्रिक मार्क्स के सामने अपियर होते हैं, तो इट मीन्स कि जो अभी हमने एक एस्टिमेट लगा के रखा था कि 2400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास 2700 में से जिनके 190 प्लस मार्क्स भी हैं, जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं अच्छी मेट्रिक और FSC मार्क्स के साथ। तो उन्हीं 2400 में अगर हम ये वाले 100 स्टूडेंट्स भी डाल लें तो ये हमारे पास तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स बनते हैं जो कि 190 प्लस मार्क्स के सामने स्कोर करते हुए MD कैट में हमारे पास खड़े हैं, जो कि मेरिट में हाई जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गए बच्चे 2500 स्टूडेंट्स जो कि 190 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए हुए हो सकते हैं हमारे पास इस दफा जो हमारे 2024 के एडमिशन होने हैं इसमें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रैंकिंग की कि स्टूडेंट्स जो है वो किस हद तक रैंकिंग में एडमिशन होते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि पिछले साल तक जो है 3600 स्टूडेंट्स की रैंकिंग में एडमिशन हुए हैं, लेकिन अभी हमने जो रिसेंटली सुना है कि नारवाल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अजरा या उसके जो है वो ओपनिंग की वजह से हमारे पास तकरीबन जो है इस दफा हो सकता है कि 3700 स्टूडेंट्स रैंकिंग में एडमिशन हो। इन 3700 स्टूडेंट्स में अगर हम 2700 स्टूडेंट्स जो हैं वो भी डाल लें, या 2500 सॉरी, जो कि अभी हमने एस्टिमेट लगा के रखे हैं कि जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं और अच्छे जो है मैट्रिक FSC रिजल्ट्स के साथ हैं, तो उसमें अब जो है वो चांसेस हैं उन स्टूडेंट्स के पास जिनके 185 प्लस की रैंकिंग में नंबर है MD कैट में, और उनके जो है वो एडमिशंस कंफर्म हो सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चे हम बात करते हैं आज जो है जो कि मेन टॉपिक हमारा है या मेन कंसर्न है हमारा कि मिनिमम क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। इसका हम एस्टिमेट एक खुद से लगाते हैं इन्हीं सारी बातों को जहन में रखते हुए जो कि हमने अभी की और मैंने आपके सामने रखी, जो एक सिचुएशन हमारे सामने चल रही है स्टूडेंट्स की, उसी को लेके। तो बच्चे अगर हम बात करें मिनिमम, सबसे पहले मिनिमम की बात करते हैं कि मिनिमम क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। अब मिनिमम क्लोजिंग मेरिट को कैलकुलेट करने से पहले कुछ जो हमने चीजें ऑब्जर्व करनी है या रैंकिंग देखनी है वो हमारे पास ये है कि अगर हम देखें जो टेस्ट एवरेज टेस्ट मार्क्स अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं 188 MD कैट के अंदर, और इसी तरीके से अगर हम FSC के जो मार्क्स हैं वो 1000 जो है वो कोई लगा लेते हैं, 1100 लगा लेते हैं 1200 में से, या जो 1100 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वो लेवल 100 की लाइन में
सॉरी 1010 की लाइन में अगर हम एफएससी वालों के मार्क्स लेते हैं और इसी तरीके उनके मैट्रिक मार्क्स जो हैं वो 1052 यानी कि 1052 मार्क्स लेते हैं, तो हमारा जो एक एस्टिमेट है कि जो हमारे पास मिनिमम क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो हो सकता है 93.29%। अब ये 93.29% क्लोजिंग मेरिट की जो मैं मिनिमम क्लोजिंग मेरिट की बात कर रही हूँ उस का एक एस्टिमेशन इस बेस पे भी लगाया जा रहा है कि जो हमारे पास 2023 में एडमिशन हुए हैं उसमें कोविड वाले स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन और उनके जो एफएससी में जो स्कोर थे वो तकरीबन 91.45% की रेंज में थे और इसी तरीके से उनके जो मैट्रिक में स्कोर थे वो 94.36% की रेंज में थे। लेकिन उस साल यानी 2023 में हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट था बच्चे वो 91.13% था और अभी जो हमने एस्टिमेशन लगाया है मिनिमम के लिए वो इससे कहीं हायर है। इट मीन्स कि हमारे पास ये चांस है कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो है वो हो सकता है 93.29% और ये एस्टिमेशन हमने बिल्कुल 2023 के रिजल्ट को सामने रखते हुए या उसके क्लोजिंग मेरिट को रखते हुए सामने उसी से हमने अंदाजा लगा के आपके सामने रखा है। तो ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस लाइन में फॉल कर रहे हैं, उनके लिए जरा वो हौसला रखें कि इंशाल्लाह एडमिशंस होंगे। वही बात कि आपने मेहनत की हुई है तो वो कभी रायगा नहीं जाएगी। अच्छा बच्चे, अगर हम बात करते हैं अब मैक्सिमम क्लोजिंग मेरिट हमारे पास क्या हो सकता है, एक्सट्रीम क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, तो वो तकरीबन हमारे पास हो सकता है 93.6469% और इसमें जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो मैट्रिक के मार्क्स हमने लगाए हैं वही 10 जो है 52 अगर हम लेते हैं और एफएससी के मार्क्स जो है वो 1105 लगा लें आप और इसी तरीके से जो मार्क्स हैं हमारे पास एमडी कैट में 189 190 तक लगा लें तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम क्लोजिंग एक्सट्रीम मैक्सिमम क्लोजिंग मेरिट आ रहा है वो 93.6469% है जो कि इस टाइम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है। तो ये एक हमारे पास छोटा सा एस्टिमेशन था जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टूडेंट्स अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वो किस रैंक पे खड़े हैं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। इसके साथ ही मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के जो है वो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ जो कि इस टाइम पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इन तमाम सिचुएशंस को सामने रखते हुए, सदैबो के टेस्ट को जी एवरेज टेस्ट को जहन में रखते हुए। तो इसमें के यानी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का जो है 95.2%, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो है 94.8282% जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, सिम्स का जो है 94.5127%, इसी तरीके से आरएमसी का जो है 94.31%, एएमसी का स्टूडेंट्स 94.12%, इसी तरीके से एनएमयू का जो है वो 93.92% है। सिमिलरली जो है वो पीएमसी का हम देख सकते हैं कि 93.8281% एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से कायदे आजम मेडिकल कॉलेज का हम देखें तो 93.77% जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। इसी तरीके से नवाज शरीफ का बच्चे जो है 93.72%, गुजरात एमसी का जो है वो 93.70%, एसएमसी का जो है वो 93.67% एंड आरवाईके का जो है 93.6728%। डीजी खान का जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 93.62% तक होगा। नारोवाल जिसकी ओपनिंग अभी रिसेंटली हुई है उसमें जो एक्सपेक्टेड मेरिट हमारे सामने आ रहा है वो है 93.58%। इसी तरीके से एफएमयू का जो बच्चे है वो है 93.9726%। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि ये एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर इसमें बच्चे फॉल नहीं कर रहे तो बीडीएस की तरफ जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनका भी जो एक्सपेक्टेड मेरिट हमारे सामने आ रहा है वो है 93.43%। तो ये कुछ एस्टिमेशन थे हमारे, कुछ जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम कर रहे हैं कि शायद इतने जो है वो रैंकिंग में हमारे स्टूडेंट्स फॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चे मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है इंशाल्लाह, जिन्होंने मेहनत की है अल्लाह पाक उनको जरूर अजर देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर्स एज अ डॉक्टर। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट अभी कंडक्ट होने जा रहा है सिनेमो का, इंशाल्लाह वो एक एवरेज टेस्ट होगा और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जिन्होंने मेहनत की हुई है इंशाल्लाह वो इसमें अपीयर होंगे, उनके एडमिशंस कंफर्म होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, मजीद अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा एंड बी कॉन्फिडेंट, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह हाफिज।